धर्म गंगा चैनल के सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मित्रों, आज के वीडियो में मैं दुर्योधन का शरीर वज्र का कैसे हुआ इस कथा का वर्णन करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुरुक्षेत्र में 18 दिन के युद्ध में बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हारकर शहीद हो गए, लेकिन जब महारथी कर्ण की मृत्यु हुई तो दुर्योधन बहुत डर गया। उसने सोचा कि मैंने जिस जिस महारथियों पर युद्ध विजय का भरोसा किया था वो सब शहीद हो गए, अब मेरी बारी है, मेरा रक्षण कौन करेगा। वो घबराया हुआ जहाँ पितामह बाणशैया पर सो रहे थे वह पहुंचा और बोला कि दादा, पांडवों ने मेरे सब योद्धा और सैन्य का नाश कर दिया, अब मेरी बारी है, दादा कृपया मुझे बचने का उपाय बताओ। भीष्म पिता ने कहा कि बेटा, तुम सबने बहुत खून खराबा कर दिया, अभी भी समय है, तुम पांडु पुत्रों को उनके हिस्से का राज दे दे तो तू बच पाएगा। दुर्योधन बोला कि नहीं पितामह, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक पांडवों को सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा, कुछ और उपाय बताओ। पितामह ने कहा कि मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, तू पांडु पुत्र सहदेव के पास जा, वो तुझे उपाय बताएगा। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि मेरा ही दुश्मन मुझे बचने का उपाय बताएगा। फिर भी पितामह के कहने पर वो सहदेव के पास पहुंचा। सहदेव ने उसे आवकार देते हुए आने का कारण पूछा तो दुर्योधन ने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं अमर बन जाऊं, ऐसा कोई उपाय बताओ। सहदेव बोले कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, काम थोड़ा कठिन है, लेकिन जीना चाहते हो तो एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। दुर्योधन बोला कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे जल्द उपाय बताओ। सहदेव ने उपाय बताते हुए कहा कि कल सुबह सूर्योदय के पहले अंधेरे अंधेरे नग्न होकर तुम्हारी माता गंधारी के पास जाना और कहना कि माता मुझे आशीर्वाद दो। दुर्योधन सोच में पड़ गया और फिर से भीष्म पिता के पास पहुंचा और सहदेव की बात बताते हुए बोला कि पितामह, सहदेव ने एक कैसा उपाय बताया है, मैं मेरी माता के सामने नंगा कैसे जा सकता हूँ, मुझे सहदेव पर विश्वास नहीं है। भीष्म पिता बोले कि बेटा, तू पांडु पुत्र सहदेव को अभी तक नहीं जानता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सहदेव का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, उसने सत्य ही बताया है। भीष्म पिता की बात सुनकर दुर्योधन को विश्वास आ गया। उसने निश्चय किया कि मैं नग्न होकर मेरी माता के पास जाऊंगा, लेकिन इधर पांडवों की छावनी में सोए हुए भगवान श्री कृष्ण को ये पता चल गया कि सहदेव ने तो आग लगा दी। अगर दुर्योधन नग्न होकर उसकी माता के पास जाएगा तो वो पूरा वज्र का हो जाएगा और मेरे पांडव बेचारे उसे जीत नहीं पाएगा। भगवान सुबह में जल्द जल्द उठकर हस्तिनापुर के द्वार पर जो बगीचा था वह मालिक का रूप लेकर बैठ गए। फिर अलग अलग सुगंधित फूलों से एक कच्छा बना लिया। दुर्योधन भी सुबह में सूर्योदय से पहले जल्द जल्द उठकर अंधेरे में नग्न होकर हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगा। अब जैसे ही दुर्योधन बगीचे में घुसा कि तुरंत प्रभु उसे गर्दा पाटुका मार मारने लगे। दुर्योधन बोला कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। माली रूप प्रभु बोले कि सुबह में नंगा नंगा आने वाला तू कौन है। दुर्योधन बोला कि मैं छत्रपति दुर्योधन हूँ। प्रभु जोर जोर से हंसकर बोले कि तू नंगा आदमी हमारा छत्रपति कैसे हो सकता है, हमारे छत्रपति पर लांछन लगा रहा है। तब दुर्योधन ने सोचा कि अगर ऐसे ही समय निकल जाएगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए वो दो हाथ जोड़कर बोला कि तुम अच्छी तरह मेरा चेहरा देख लो, मैं छत्रपति दुर्योधन ही हूँ और मुझे जल्द मेरी माता को मिलना है। तब प्रभु उसका चेहरा देखने का नाटक करते हुए बोले कि अरे महाराज, आप ऐसी दशा में क्या हुआ। दुर्योधन ने जल्द जल्द बताया कि मैं इसी तरह मेरी माता के सामने जाऊंगा तो मेरी माता मुझे अमर होने का आशीर्वाद देगी। प्रभु ने हंसते हुए कहा कि महाराज, आप कोई दुश्मन की बातों में आ गए हो, अगर तुम इसी तरह नंगे होकर आपकी माता के पास जाओगे तो तुम्हारी माता आशीर्वाद नहीं बल्कि शाप देगी। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक कच्छा तो पहन लो। दुर्योधन बोला कि नहीं, मुझे कहा है कि मेरे पास सूत्र का एक तांतड़ा भी नहीं होना चाहिए। प्रभु ने फूलों से बनाया हुआ कच्छा बताते हुए दुर्योधन को कहा कि महाराज, एक कच्छा पूरा
फूलों का है, उसे हरे घास से सिलकर बनाया है। इसमें एक तांतड़ा भी सूत्र का नहीं है। मैं हर रोज ठंडक के लिए ये कच्छा पहनता हूँ। आप ये कच्छा पहन लो, आपके दो काम हो जाएंगे। तुम्हें नंगा नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारी माता का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। दुर्योधन माली रूप प्रभु की बातों में आ गया और खुशी खुशी फूलों का कच्छा पहन लिया। फिर दौड़ता अपनी माता गांधारी के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और बोला कि माता, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, मुझे आशीर्वाद दो। सती गांधारी के पति धृतराष्ट्र अंधे थे, इसी कारण पतिव्रत का पालन करने के लिए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पतिव्रत का पालन किया था। इस सतीत्व की वजह से उसकी आंखों की रोशनी एक दिव्य दृष्टि में बदल गई थी। इस दिव्य दृष्टि से अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए उसने अपनी आंखों पर से पट्टी हटा दी। फिर अपनी दृष्टि दुर्योधन के शरीर पर नख से शिख तक डाली। जैसे ही गांधारी की दिव्य दृष्टि दुर्योधन के शरीर पर पड़ी कि तुरंत उसका शरीर वज्र का हो गया। फिर गांधारी बोली कि बेटा, आज तुम पूरा नग्न होकर आता तो तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाता, लेकिन तूने कटी से जंगा तक कच्छा पहना है, इतना हिस्सा वज्र का नहीं हुआ। फिर पूछा कि तुम्हें ये फूलों का कच्छा पहनने का डाहपन किसने बताया था? दुर्योधन ने कहा कि माता, अपने बगीचे का जो माली है उसने कहा कि आप पूरे नंगे होकर अपनी माता के पास जाओगे तो तुम्हारी माता गुस्से होकर शाप देगी और मुझे ये फूल का कच्छा पहनाया। गांधारी बोली कि बेटा, ये बगीचे का माली नहीं लेकिन वन माली थे, वो तेरे साथ कपट कर गए। फिर बोली कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम तेरी जंगाओं को संभाल कर रहना होगा। कभी ना कभी तेरा जीव उस जंगाओं की वजह से ही जाएगा। अब तुम कुरुक्षेत्र चले जाओ। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण पर बहुत गुस्सा आया। वो प्रभु को गालियां बोलता बोलता कुरुक्षेत्र की ओर चला। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।